आज हमारा जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक, अच्छा इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो बेसिकली रेट लॉ को इंटीग्रेशन फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके डिराइव करना है। कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे इसमें पहला आता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल you have this reaction A converting into B, and the rate of reaction would be K times A raised to power 0, because zero order है तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के, राइट। Yes, sir. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी। मैं लिमिट्स पुट कर सकता हूँ, क्या पुट कर सकता हूँ, ए नॉट क्या है, Initial इक्वल्स टू जीरो पे क्या कॉन्सेंट्रेशन? concentration of A at T is equal to 0। AT क्या है, concentration of A at T is equal to T। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AT माइनस A नॉट क्या आ जाएगा, 0 टू इज इक्वल टू माइनस के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस के टी। दिस इज आवर फॉर्मूला, दिस इज आवर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉर्मूला। सर 2 मिनट। ठीक है, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्राफ जो है वो y क्या होगा, वो होगा a वर्सेस t, है ना। तो ये क्या हो गया, y, ये हो गया x, m मेरा माइनस के हो गया, तो ये ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के, ये पॉइंट क्या हो जाएगा a। इस तरीके से मेरा ग्राफ है। देखो सब लोग ध्यान से, किसी को कोई डाउट है तो देखो पूछ लो। नहीं सर। No, sir. अच्छा यहाँ पे हम इस रिएक्शन का मतलब इस काइनेटिक्स का लाइफ टाइम निकाल सकते हैं। लाइफ टाइम का मतलब है रिएक्शन खत्म कब होगी। तो यहाँ पे हम क्या निकाल सकते हैं, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। लाइफ टाइम में हम क्या पुट करेंगे, हम क्या पुट करेंगे भाई, एटी जीरो हो जाएगा। एटी को हमने जीरो पुट कर दिया, ए नॉट माइनस के टी। तो यहाँ पे टी लाइफ टाइम जो है वो क्या हो गया, एल पुट कर दिया, चलो ए नॉट बाई के, मेरे पास ही लाइफ टाइम आ गया। ठीक है, दिस इज लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन।
नेक्स्ट एल मतलब ऐसे अरे एल फॉर लाइफ टाइम यार। हाँ। नेक्स्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या है? 50% कन्वर्जन हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 50% of the reaction has been reaction बोलना we can write reactant has been consumed। इसका मतलब क्या है? 80 क्या हो गया? ए नॉट बाई 2 हो गया। 50% कंज्यूम हो गया ना, तो हमने ये पुट कर दिया। क्या आ गया? ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। तो हाफ लाइफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से, है ना। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला क्या आ गया? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2। तो ये हाफ लाइफ, सॉरी लाइफ टाइम क्या हो गया? ए नॉट बाई के, और उसका हाफ क्या हो गया? हाफ लाइफ हो गया। इसका मतलब क्या है? रिएक्शन जो है, मतलब मेरा जो, वैसे तो रिएक्शन से ही समझ में आ रहा है, जो इक्वेशन है वो मेरा लीनियर है। इक्वेशन क्या है मेरा? लीनियर है। तो एकदम लीनियर हमारे पास वो आ रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं। बोलो, कोई डाउट है क्या लाइफ टाइम हाफ लाइफ में? नो नहीं सर। नहीं सर। तो सर अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, द रेट इज कांस्टेंट। व्हाट डज दिस मीन? सर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है रेट ऑफ फ्लोट्स। रेट मेरा क्या है? रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं रेट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, मेरा ग्राफ ऐसे आएगा, और ये क्या होगा? क्यू होगा। समझ में आया? यस। यस सर। यस यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, टी हाफ वर्सेस ए, तो ये क्या? y इक्वल टू एम एक्स हो गया। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 1/2। ये कंसंट्रेशन तो एक ही है, मैं इसको ए नॉट ही लिख सकता हूँ ऐसे। अच्छा, यहाँ पे तुम एक चीज देखोगे, नोटिस करो कि भाई लाइफ टाइम ए नॉट बाई के है, हाफ लाइफ ए नॉट बाई 2 की है। जैसे मैं ये रिएक्शन बोल रहा हूँ कि मेरा रिएक्शन जो है वो टाइम टी इक्वल टू 0 पे है, और टाइम टी इक्वल टू लाइफ टाइम पे जा रहा है ना। यहाँ पे क्या आया? मेरा टी हाफ आया। यहाँ पे मेरा ए नॉट है, यहाँ पे ए नॉट बाई 2 है, यहाँ पे कितना आ गया? 0। 0 हो गया। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि यहाँ पे मेरा क्या है? टी 1/4 है, 1/4 कंज्यूम होगा। तो यहाँ पे ए नॉट, यहाँ पे क्या होगा? 3 ए नॉट बाई 4। यहाँ पे मेरा मान लो टी 3/4 है, कि 3/4 कंज्यूम हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? ए नॉट बाई 4। मेरी बात समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो लीनियर यस। रहेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन। H2 प्लस Cl2। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो 0 ऑर्डर होती है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरी है सरफेस रिएक्शन ऑन मेटल।
तो यहाँ पे आएगा N2O प्लैटिनम N2 प्लस हाफ। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए जीरो ऑर्डर। अच्छा एक और चीज, FR03 में मेरे लेक्चर्स बीच में नहीं हुए थे, हाँ सर। FR1 FR2 में हो गए थे, तो एक टॉपिक मेरा बाकी रह गया कोलिजन थ्योरी, तो वो हम कल करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ FR03 वाले कि कल मैं अगर 9 to 10 बजे से रखूं तो चलेगा, या फिर कब से कब तक तुम लोग फ्री रहते हो? हीत जोशी तुम बताओ। सर मैं सुबह तो फ्री रहूँगा सर। फ्री रहोगे ना? यस। तो मतलब मैं 11:30 12 to 1:30 1:30 से पहले पहले रख दूं, चलेगा ना तुमको? यस सर। यस सर। FR03 वालों के लिए, ओनली FR03 वालों के लिए उनका एक 1:30 टॉपिक। तक। हाँ सर 10 o'clock के बाद, और मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा दोपहर 1:30 से से, पहले। हाँ 1:30 से पहले पहले। ठीक है, अनाउंस कर दूंगा ना मैं। तो ये मेरा हो गया जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये एग्जांपल्स तो याद रखने होंगे ना, इम्पोर्टेंट मतलब। हाँ हाँ, एग्जांपल्स याद रखने पड़ेंगे। ओके सर। नेक्स्ट है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मेरे पास क्या है? मेरे पास है ए से बी की तरफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसे लिखूंगा, राइट? बोलो। यस सर। यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वही ए को ए की तरफ ले आऊं और इसको मैं उधर लेके चला गया। अब मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया कहाँ, ए नॉट से ए टी, यहाँ पे 0 to t। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ln ए नॉट टू ए टी माइनस के टी। इसमें पुट किया तो क्या आया, ln ए टी बाई ए नॉट माइनस के टी। बोलो कोई भी स्टेप में डाउट आए ना तो बता देना, मेरे को समझ में नहीं आएगा। और इसको मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी। मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बोलो किसी को डाउट है? सर हाँ हाँ बोलो। सर हम रेट ऑफ रिएक्शन को बी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में नहीं एनालाइज। मेरे को फिर से बोलो, नहीं समझ में। सर जैसे माइनस डी ए बाई डी टी लिखा है, तो वैसे माइनस डी बी बाई डी टी के साथ एनालाइज नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? ओके यस। मतलब हम ए के बारे में इंफॉर्मेशन लेके फिर बी के बारे में कुछ सोच सकते हैं, बट पहले ए के बारे में तो हमें निकालना ही पड़ेगा। यस ओके। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मेरा ए है, यहाँ पे मेरा डी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा
मतलब मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ए नॉट आ जाएगा, और इन्फिनिटी पुट करूंगा तो 0 आ जाएगा। ये ऐसे ग्राफ है। तो यहाँ पे मेरा ए नॉट है, हाइपरबोला आ जाएगा मेरे पास, ई रेज़ टू पावर, सॉरी हाइपरबोला क्या बोल रहा हूँ, ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स वाला ग्राफ आ जाएगा मेरे पास। यस सर। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो क्या लिख सकता हूँ, 2.3 log ए नॉट बाई 80। भाई ऊपर नीचे लगे तो माइनस साइन हट गया यहाँ पे देखो, तो मेरे पास k का फॉर्मूला क्या आ गया, 2.3 बाई टी लॉग ए नॉट बाई 80। यहाँ पे t क्या आ गया, 2.3 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80। तीन फॉर्मूला आ गए मेरे पास, k का फॉर्मूला, t का फॉर्मूला, 80 का फॉर्मूला। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? अच्छा यहाँ पे रेट जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे मैं रेट का ग्राफ बना सकता हूँ। रेट जो है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है। अच्छा ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि इसमें टी इन्फिनिटी पुट कर रहे हो तब जाके वो क्या नाम है, ई रेज़ टू पावर 0 1 ई रेज़ टू माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, बट इन्फिनिटी पुट करने पे मतलब 10 2 होगा, बट रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस यस सर। सर वो रेट वाला ग्राफ फिर से दिखाएंगे? ओके सर। नेक्स्ट है तुम्हारा हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ में हम क्या करते हैं, हम एटी को ए नॉट बाई 2 पुट करते हैं। तो मैंने क्या पुट किया, ए नॉट बाई 2 ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी हाफ। तो यहाँ पे इससे ये गया, दोनों तरफ एन एन लिया तो मेरे पास क्या है, हाफ ई रेज टू पावर माइनस के टी हाफ। एल एन टू दोनों तरफ एल एन लिया तो ये क्या हो गया, इस तरीके से। यहाँ पे मेरे पास टी हाफ क्या आ गया, एल एन टू बाई के, या फिर 0.693 बाई के। बोलो समझ में आया कि नहीं है? इसका मतलब क्या है, यस सर। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज कांस्टेंट। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। है ना, ये फॉर्मूला जो है इस पूरे चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बाकी सब फॉर्मूला ठीक है, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ ठीक है, बट ये वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी बार। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, 80 को कभी कभी a माइनस एक्स भी पुट करते हैं, a नॉट को a भी पुट करते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2.3 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स।
ध्यान रखना इस बात का। दूसरे फॉर्मेट हो गया बेसिकली, बट बात एक ही है, कैसे भी तुम्हें दे। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम्हारा सेकेंड हाफ लाइफ। सेकेंड हाफ लाइफ का क्या मतलब है? फर्स्ट हाफ लाइफ का क्या मतलब? 50% कंज्यूम हो गया। सेकेंड हाफ लाइफ मतलब जो बचा है उसका 50%। इसका मतलब टोटल कितना हुआ? 75%। 75% of reactants has been consumed। तो मेरा 80 कितना आ गया? A नॉट बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ? A नॉट बाई 4, A नॉट e raised to power minus KT 3/4। तो यहाँ पे आ गया T 3/4 2 ln 2/k। इसका मतलब क्या है? ट्वाइस ऑफ टी हाफ। बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है क्या? देखो ध्यान से खुद से करके देखो, अच्छे समझ में आएगा फिर। और नेक्स्ट है थर्ड हाफ लाइफ। थर्ड हाफ लाइफ का क्या मतलब है? देखो 1/8 87.5 हो जाएगा। 87.5% ऑफ reactants has been consumed। उसका क्या रिजल्ट आएगा बोलो? ln 2/k। तो यहाँ पे 80 क्या हो जाएगा? A नॉट बाई 8। A नॉट बाई 8 यहाँ पे पुट कर देंगे। A नॉट e raised to power minus KT 7/8। तो यहाँ पे T 3 7/8 आ ln जाएगा 3 ln 2/k। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ पे if I plot the graph of A नॉट A, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा A नॉट है, इसका हाफ चलो यहाँ पे है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है? A नॉट बाई 2 है, इसका हाफ A नॉट बाई 4 है, इसका हाफ A नॉट बाई 8। तो यहाँ से मेरा ग्राफ होता हुआ आएगा इस तरीके से। तो मैं अगर ये वाला क्या होगा? T ऑफ ये मेरा क्या आएगा? T 3/4। ये क्या होगा? T 7/8। बोलो समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। सर एक नो बार सर 75 वाला परसेंट पे जा सकते हैं? हाँ, ओके सर।
फर्स्ट ऑर्डर जो है ना वो तीनों ऑर्डर में मतलब सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूलाज ना केवल इस चैप्टर में काम आते हैं बट बाकी चैप्टर्स में भी काम आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर जो है उसमें हम केस ले रहे हैं। पहला है केस 1, ए कन्वर्टिंग इनटू बी। मेरा आर ओ आर क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला तुम सब लोग डिराइव करोगे, है ना। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ सभी को, सब लोग डिराइव करो, फिर तो मुझे करना ही है। सारी चीजें निकालनी है, एटी वाला फॉर्मूला और क्या नाम है तुम्हारा हाफ लाइफ वाला फॉर्मूला, दोनों। हो गया सर। बाकी लोग बताओ। यस सर। हो गया सर। चलो हम कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैं माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस के डी टी, ए नॉट से 80 0 टू टी। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस 1 बाई ए आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये इस तरीके से लिख दिया मैंने, माइनस के टी आ गया। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 1/80 इज इक्वल टू 1/A0 माइनस के टी। इस तरीके से आएगा फॉर्मूला, प्लस आएगा सॉरी यहाँ पे। बोलो सब लोगों का यही यस फॉर्मूला सर। है।
यस सर ये है। यस यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ 1/a वर्सेस t। तो ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आएगा 1/a0। इसका स्लोप क्या हो जाएगा कि, बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस सर। तो यहाँ पे अगर हाफ लाइफ लिखूँ मैं, हाफ लाइफ क्या रहेगा, t हाफ रहेगा। तो 1 मेरे पास क्या आ a। जाएगा 1/a0 टू 1/a0 प्लस k t हाफ। तो यहाँ पे t हाफ क्या आ गया 1/k/a0। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। नाउ अभी मेरा है केस 2। केस 2 का क्या मतलब है, मान लो तुम्हारे पास ऐसी रिएक्शन है और तुम्हारे पास t इक्वल टू 0 पे यहाँ ये a हो ये b हो, t इक्वल टू t पे ये हो a माइनस x, ये हो b माइनस x, ये हो x। तो मेरा रेट क्या होगा बोलो? रेट होगा dx बाई dt k a, ये भी तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। बोलो बोलो हो गया यस कि नहीं हो गया? यस यस सर। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा dx बाई dt k a माइनस x b माइनस x dx a माइनस x b माइनस x k dt। अब तो तुमने इंटीग्रेशन सिखा दिया पार्ट्स वाइज। नो सर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। 1/a माइनस x b माइनस x, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ p अपॉन a माइनस x q अपॉन b माइनस x। यहाँ पे p क्या होगा 1/b माइनस a, q क्या होगा 1/a माइनस b। इस तरीके से रहेगा। तो अब मैं इसको यहाँ पुट कर रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट को, इसको मैं, ये मैथमेटिक्स लगाया है ये तुम्हें सर सिखाएंगे ना, रोहन सर सिखाएंगे जब इंटीग्रेशन आएगा तो मैं यहाँ पे वो लगा रहा हूँ, लिमिट्स लगा रहा हूँ। तो इसको मैं ये पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा dx 1/b माइनस a इंटू 1/a माइनस x प्लस 1/a माइनस b इंटू 1/b माइनस x। इंटीग्रेशन 0 टू x इज इक्वल टू k dt 0 टू t। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, पहले ये बताओ, ध्यान से देखो। यस सर। देखो समझो और कोई डाउट हो तो पूछो। मैंने बस मैथ्स लगाया यहाँ पे। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कीजिए ना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं b माइनस a को बाहर ले रहा हूँ,
क्या ले रहा हूँ 1 अपॉन b माइनस ए, कांस्टेंट है 0 to x, तो मेरे पास 1 अपॉन a माइनस एक्स आया। अच्छा इधर जो है यहाँ पे b माइनस ए कॉमन लूंगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखो। देखो समझ में आया कि नहीं है, कोई गड़बड़ तो नहीं की है? नो सर। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये तो आराम से कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स माइनस ln b माइनस एक्स, माइनस साइन जो है वो बाहर की तरफ ले लिया हमने, दोनों में माइनस साइन आएगा ही आएगा। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बोलो ये इंटीग्रेशन में कोई डाउट है क्या? नो सर। अब हमने पुट कर दिया तो ये आ गया ln a माइनस एक्स, 0 पुट करेंगे तो ln a माइनस ln b माइनस एक्स माइनस ln b, ये हो गया 1 अपॉन a माइनस। अब मैं इसको थोड़ा सा वो करूँगा, थोड़ा फॉर्मेटिंग करूँगा तो ये आ जाएगा x माइनस a x माइनस b इंटू बी माइनस ln a बाई b इज इक्वल टू a माइनस b, नहीं 1 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू kt। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ध्यान से देखो, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन a माइनस b इंटू ln x माइनस a x माइनस b इंटू b बाई a इज इक्वल टू kt। दिस इज माई फाइनल फॉर्मूला। बोलो, देखो इसको याद मत करना, याद मतलब ये आएगा ना तो ये आएगा उसमें आएगा, एडवांस में आएगा अगर आएगा तो, और एडवांस में आएगा तो पक्का तुम्हें इंटीग्रेट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से पूछा हो। फॉर्मूला याद भी कर सकते हो अच्छा ही है, बट याद करोगे तो पक्का भूल जाओगे, क्योंकि तुम्हारे टेस्ट वगैरह में भी नहीं पूछा जाता है, बहुत ही रेयर पूछा जाता है, तो अगर टेस्ट में भी आएगा तो भूल जाओगे, बट फिर भी याद करो तो अच्छा ही है, याद करना तो हमेशा ही अच्छा है, बट डेरिवेशन आना चाहिए इसका अगर एडवांस का क्वेश्चन आ जाए तो। बोलो कोई डाउट है क्या? नो ये मतलब सिर्फ एडवांस टाइप का ही है ना, मेंस वगैरह में तो नहीं होगा? मेंस वगैरह में नहीं पूछते हैं। चलो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
A first order reaction. देखो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। नहीं, स्क्रीनशॉट लेते रहो ना, इन केस टू बी सेफर साइड। ये अभी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी। Completed in 100 minutes। याद रखना कि तुम्हारा रेट कांस्टेंट जो है वो कब चेंज होता है? ओनली विथ टेम्परेचर। हाउ लॉन्ग टाइम will it take for its 87.5% completion? करो ये वाला क्वेश्चन करो। सर टेम्परेचर अनचेंज्ड है ना? क्या क्या? टेम्परेचर सेम है ना? हाँ हाँ, मेंशन नहीं है इसका मतलब सेम है। और 50 मिनट्स। देखते हैं। सर मेरा 50 150 आ रहा minutes. है। 50 minutes. Yes sir, 115। सॉल्व करें। Yes, sir. बस सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा देंगे। 75% कंप्लीटेड है, इसका मतलब क्या हो गया? T3/4 की बात कर रहे हैं हम। ये हो जाएगा 2ln2/k, राइट। ये कितना है? 100। 2ln2/k। मेरे पास क्या क्या आ गया? 2ln2/100। लाइन अच्छी। 87.5% कितना हो गया? T7/8। ये क्या होता है? 3ln2/k। 3ln2 2ln2 into 100, 150। बोलो कितना इजीली आ गया मेरे पास। किसी को डाउट है तो बोलो। नो No sir, no doubt। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। For the reaction three A B plus C
जो है वो है 10⁻⁻⁴ लीटर पर मोल मिनट. If A is 0.5 molar, then the value of is करो सॉल्व. जो भी आंसर आए उसमें पुट कर देना, चैट बॉक्स में लिख देना. इसको जो है हम, अच्छा एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं. Then the value of ROR and RA. मैं करो सॉल्व है ना. सर हो गया, पर चैट बॉक्स नहीं है. ठीक. हो गया सर. चैट बॉक्स में लिख दिया. यस. नहीं सर. राजवर्धन चेक करो ना, तुम्हारा सही नहीं है. सर व्हाट्सएप पे भेजिए. ठीक है.
कैलकुलेशन गलती कर दी तुमने सृष्टि, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, देखो। सर मैंने भी भेजा। सॉल्व करें, बाकी लोग बोलो। चलो हम सॉल्व करते हैं। इसकी यूनिट से क्या समझ में आ रहा है? सेकंड ऑर्डर। है ना? तो फ्रॉम यूनिट्स ऑफ के रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? रेट ऑफ रिएक्शन विल बी -1/3 dA/dt is equal to k times a square, राइट? k मेरा क्या हो गया? ये हो गया, ये क्या हो गया? 0.5 का स्क्वायर। तो मेरे पास ROR क्या आ गया? 0.125। यही आएगा ना 0.125? सर 1 to 5 कैसे आएगा? 25 ही आएगा ना। सर 5 का स्क्वायर 25। सॉरी 25 into 10⁻⁻⁶। 25 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास आर ए क्या होता है? आर ए होता है -dA/dt। तो आर ए वुड बी 3 times ROR, राइट? यस सर। तो हो जाएगा 3 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁶। ये हो गया 75 इंटू 10⁻⁻⁶। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो जो आंसर जो दिया हुआ है ना, जहाँ से मैंने मतलब एनए से उठाया है, तो वो पर सेकंड में है, हमने मिनट में निकाला है, बट ठीक है। इसीलिए मैंने राजवर्धन तुम्हारे आंसर को गलत बोला था। तो ये आ गया मोलर पर मिनट, मोलर पर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूँ, एंड के ए, मतलब के विद रिस्पेक्ट टू ए, वो निकालना है तुमको। के विद रिस्पेक्ट टू ए।
सर सेम नहीं आएगा? देखो तुम्हारा जो नहीं, तुम्हारा रेट जो आएगा वो कैसे आएगा, आर ए जो है आर ए जो है वो क्या आएगा, 3 टाइम्स आर ओ आर, 3 टाइम्स के इंटू ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये कितना हो गया, के ए 3 इंटू 10⁻⁻। बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो बाकी लोग बोलो। यस सर, आ गया। यस सर। ठीक है। अच्छा ये एग्जांपल जो है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस सर एक बार फिर से समझाएंगे वो के वो? देखो ना भाई, 3 टाइम्स आर ओ आर है, आर ओ आर क्या लिखेंगे, के इंटू ए स्क्वायर, तो 3 टाइम्स के हो गया, के ए हो गया ना। ओके सर। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सबके लिए निकाल लिया, अब हम निकालना चाहते हैं फॉर nth ऑर्डर। फॉर nth ऑर्डर जो रहेगा तो मेरे पास क्या है ना, a कन्वर्टिंग इनटू b है, तो मेरे पास है माइनस डी ए बाई डी टी के ए रेज टू पावर n। ये nth ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी ए रेज टू पावर n माइनस के डी टी। यहाँ पे क्या आ गया, ए नॉट ए टी 0 टू टी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग ए लॉग थोड़ी आएगा, ए रेज टू सर पावर इसमें n माइनस वन माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन, यस सर यस। ए नॉट से ए टी इज इक्वल टू माइनस ए टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टी माइनस n प्लस वन माइनस ए नॉट माइनस n प्लस वन अपॉन वन माइनस n इज इक्वल टू माइनस के टी। ए टी क्या हो गया, वन माइनस n हो गया, n माइनस वन के टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ए नॉट की पावर वन माइनस n। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन अपॉन ए टी की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नेक्स्ट है हाफ लाइफ। भाई हाफ लाइफ में तो हम क्या करते हैं, ए टी को ए नॉट बाई टू पुट करते हैं, पुट कर दिया वहां पे, तो क्या आ गया, टू रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन, वन अपॉन
ए नॉट की पावर n माइनस वन प्लस n माइनस वन के टी हाफ। तो मेरे पास क्या आ गया, 2 रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन के टी हाफ। यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो टी हाफ क्या आ गया, ठीक है, कोई गलती तो नहीं की ना मैंने? नो सर। नो सर। 1 अपॉन n माइनस वन के 2 रेज टू पावर n माइनस वन ए नॉट की पावर n माइनस वन। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस वन। दिस इज इम्पोर्टेंट। बताओ ये वाली बात मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। बाकी सब तो कांस्टेंट ही है ना? यस सर। अभी क्या है, अभी हम एक छोटा सा बोले रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन हाफ लाइफ। सर हाँ हाँ बोलो। सर टी हाफ की वो जो प्रोपोर्शनल लिखा है उसमें डिनोमिनेटर में n-1 भी लिखना पड़ेगा? हाँ हाँ लिखना पड़ेगा, पूरा ही लिखेंगे ना? नहीं सर, वो n-1 प्रोडक्ट में सब। मतलब तुम ये बोल रहे हो क्या, यस सर। प्रोपोर्शनलिटी में नहीं लिखना पड़ेगा ना? हमारा वेरिएबल क्या है, तुम्हारा कंसंट्रेशन वेरिएबल है ना? ओके सर। अभी यहाँ पे इसके बेसिस पे यहाँ से तुम्हारा वो कैलकुलेशन आएगा। तो मैं बोल रहा हूँ मतलब बेस्ड ऑन हाफ लाइफ चेंज कर दे, उसके बाद जो है मेरा किस तरीके से रिएक्शन आता है। टी हाफ वन प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग था, टी हाफ मेरा अलग है, यहाँ पे मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अलग था, सेम ऑर्डर के लिए। तो टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू, ये क्या आ गया मेरे पास, ए टू की पावर n माइनस वन अपॉन ए वन की पावर n माइनस वन। दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया, लॉग टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू इज इक्वल टू लॉग ए टू की पावर ए वन की पावर n माइनस वन। n क्या है, तुम्हारा ऑर्डर है, ये आ गया लॉग टी हाफ वन अपॉन टी हाफ टू n माइनस वन लॉग ए टू बाई ए वन। हाँ, यहाँ पे पुट किया n माइनस वन इज इक्वल टू लॉग टी हाफ वन माइनस लॉग टी हाफ टू अपॉन लॉग ए टू माइनस लॉग ए वन। बोलो इस तरीके से लिख सकते हैं? यस।
कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट हो तो देखो पूछ लो। यहाँ पे मेरे पास n क्या आएगा, 1 प्लस log t हाफ 1 माइनस log t हाफ 2 अपॉन log a2 माइनस log a1। मेरे पास फॉर्मूला आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सब लोग देख लो, समझ लो, कोई डाउट हो तो देखो पूछ लो। ये फॉर्मूला मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस के लिए ही इम्पोर्टेंट है, एडवांस में ये सब नहीं पूछेंगे। मतलब बहुत कम चांस है एडवांस में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछने। डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। चलो, कल का छुट्टी है, मतलब FR03 का तो खैर नहीं है, बट फिर भी कल पूरा बाकी तो क्लासेस नहीं है। मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना। सेट 2 में 1 2 18 ये कर लो, है ना। और एक्सरसाइज भी कर लेना, जो नई एक दो चीजें अभी रह गई है इस वाले पार्ट में, तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज का लेक्चर अच्छे से पढ़ना। सर पिछले क्लास के नोट्स भी भेज दीजिए। हाँ हाँ, आज भेज दूंगा मैं एक साथ। ठीक है, चलो, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। Thank बाय you. सर। Bye, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. थैंक यू सर।